आसाराम से जुड़ी हुई है। आसाराम केस में मुख्य गवाह पर हमला। जी हां, शाहजहांपुर में आसाराम केस में मुख्य गवाह पर हमला हुआ है और अब आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि शाहजहांपुर में आसाराम केस में मुख्य गवाह पर हमला हुआ है और यहां तक कि पहले भी हो चुकी है कई गवाहों की हत्या। जी हां, यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ दी थी इन लोगों ने गवाही। जी हां, और अब इन मुख्य गवाह पर हमला हुआ है। गवाहों की जान का दुश्मन कौन है? जी हां, ये अब एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि आखिर इन गवाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी हां, और अब एक आसाराम केस में मुख्य गवाह पर शाहजहांपुर में हमला किया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई है। आखिर सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि आसाराम केस में गवाहों का दुश्मन कौन है। हालांकि पहले भी कई गवाहों की हत्या हो चुकी है। यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ इन गवाहों ने गवाही दी थी और उसी के बाद अब आसाराम केस में मुख्य गवाह पर हमला हुआ है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर नितेश शुक्ला जुड़ गए हैं। नितेश, ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ पता चल पाया है आरोपियों का जो गवाह पर हमला किया गया है? बिल्कुल मैम, आसाराम के एक ना एक सभी गवाहों पर लगभग गोलियां बरसाई जा रही हैं और कल बीती रात आसाराम के अहम गवाह पर भी गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार हैं। अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है उनकी। ये लगभग रात 9 बजे जब कृपाल सिंह अपने घर के लिए जा रहा था और तभी शाहजहांपुर के सदर थाना क्षेत्र में उसको तामातोड़ियों गोलियों का शिकार बनना पड़ा। 4 से लोग थे और उन पर गोलियां बरसाने लगे और उसको पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया निजी हॉस्पिटल में। उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाया। अभी तक सभी आरोपी फरार हैं। तो अभी जो जिस पर हमला किया गया है उस गवाह की हालत कैसी है? उसका इलाज कहाँ चल रहा है? मैम, बरेली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है उनको, कृपाल सिंह को, और हालत काफ़ी नाजुक है। डॉक्टर ने काफ़ी सीरियस हालत बताई हुई है वहाँ। और हॉस्पिटल में पुलिस बल भी तैनात है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने गोलियां बरसाई हैं, वो उनका अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है और पुलिस अभी तक असफल है उनको पकड़ने में। अभी तक कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। तो क्या कुछ पता चल पाया कि कितने हमलावर थे जिन्होंने गवाह पर हमला किया था? सुनने में ये आ रहा है मैम, लोगों की जानकारी द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 4 से लोग थे और नाइट में गोलियां बरसाई गई हैं उनके ऊपर और लगभग 4 लोग थे हमलावर और अपनी कोई गाड़ी से थे, 4 पहिया वाहन से थे वो लोग। नितेश, पहले भी कई गवाहों की जान जा चुकी है, कई लोगों पर हमला किया गया है, तो अब और पुलिस की 3 टीमें भी गठित की गई है, तो क्या उम्मीद लग रही है, क्या कुछ अब निकल के सामने आ सकता है? देखिए मैम, ये टीमों का गठन किया जा रहा है और पहले भी कई हमलावरों पहले भी कई लोगों पर हमला किए जा चुके हैं। आसाराम भले ही जेल में हो, लेकिन उनके जो गुर्गे हैं वो पता नहीं किस तरीके से गवाहों का पता लगा लेते हैं और उन गवाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिससे कि लोगों के और भी जो गवाह बचे हुए हैं उनमें भी काफ़ी भय व्याप्त है और अब काफ़ी डर व्याप्त है उन लोगों में। और ये कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और लेकिन आसाराम भले ही जेल में हो, लेकिन गवाह जो हैं उनमें काफ़ी डर है आसाराम का और उनके जो गुर्गे हैं वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
लेकिन अभी तक कोई भी गुड़गांव का इस तरीके का आरोपी पकड़ा नहीं गया है, जिससे पुलिस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो चलिए नितेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यानी कि अब यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ जिसने गवाही दी थी, उस गवाह पर हमलावरों ने हमला किया है। हालांकि अभी आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने छानबीन के लिए अब 3 पुलिस की टीमें गठित कर दी है। शाहजहांपुर में आसाराम केस के गवाह पर हमला, गवाह की हालत नाजुक बताई जा रही है और बरेली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वही आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई है।